अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, जो भी हम लोगों ने इस वक्त कारगुजारी सुनी है, सुनाई है, ये उस दिन से लेकर आज तक की कारगुजारी है जब से हमारे इलाके में काम शुरू हुआ। इसको माहाना कारगुजारी कहकर तसल्ली ना दें। ये सिर्फ एक महीने की कारगुजारी नहीं है, हमारी तबलीगी ज़िंदगी की कारगुजारी है। हम लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने बस्ती में, अपने अपने इलाके में कितने साल से काम कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ी देर संजीदगी से सोचें, कितने साल से काम कर रहे हैं, तो आप खुद कहेंगे कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से वे उसी गांव में हैं और काम कर रहे हैं। 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 30 साल काम करने के बाद हमारा जो नतीजा निकला, वो नतीजा मौजूदा अच्छे हैं। यही हमारी असल कारगुजारी। अज़ाइम तो वो हमारी नीयतें हैं। हम किसी से पूछे, भाई अब तक 40 साल से तुम कमा रहे हो, क्या किए? तो कारगुजारी क्या सुनाएंगे? भाई मौलाना, मेरे 6 बच्चे थे, 6 बच्चों की भी मैंने शादी करा दी, और मैं बेघर था, घर बना लिया, दुकान छोटा सा था, अब ज़रा बड़ा हो गया, मेरे पास कुछ नहीं था, अब कुछ बैंक बैलेंस भी जमा हुए हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी के 40 साल से कमा रहे हैं, तो ये नतीजा हम बताते हैं। ये उस इंसान की मेहनत है जो अकेला मंजिल की तरफ चला, मज़दूरी भी किया होगा अपनी ज़िंदगी में, किसी के दुकान में काम भी किया होगा, मूटा भी ढोया होगा, और 2-3 कड़वी कसेली बातें भी सुनी होगी, और बहुत सारे मराहिल से पार होने के बाद वो एक घर का मालिक बना, और उसे तसल्ली हुई, चलो भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में बाप होने का हक़ अदा किया। एक बाप होने का हक़
मैंने अदा किया, और अपने आप को तसल्ली भी देता है, बाप होने का हक़ अदा किया, बड़ा भाई होने का हक़ अदा किया, दादा होने का हक़ अदा किया, पोतरों को मैंने इतना दिया, पोतरियों को मैंने इतना दिया, नाना होने का हक़ अदा किया, उनके निकाह में इतने जेवरात दिए। तो अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी हर एक की है नहीं है? अरे भाई है नहीं है? सबकी अलग अलग कारगुजारी है ना, इनफरादी नहीं है। जिस तरह हमने अपनी कारगुजारी बनाई, इसे कहते हैं ज़ाती कारगुजारी। उसे क्या कहते हैं? अरे बोलो भी, क्या कहते हैं? ज़ात। अपनी ज़ाती मेहनत, अपनी ज़ाती कोशिश। आपने जाकर किसी से चंदा नहीं लिया, भाई मेरी बेटी की शादी है चंदा दो, चंदा मांगा कि भाई चंदा मांगकर बेटी की शादी किए। अपनी ज़ात से मेहनत किए, कोशिश किए, अपना हक जमा किया और शादी किए, ठाट बाट से जैसा भी किए। अब हम पूछते हैं, आप बहैसियत उम्मती होने के क्या हक़ अदा किया? दादा होने का तो हक़ अदा किया, बाप होने का हक़ अदा किया, बड़े भाई होने का हक़ अदा किया, जिम्मेदार ख़ानदान का बड़ा, उसका हक़ अदा किया। ठीक है भाई, बहैसियत मुसलमान होने के, बहैसियत मोहम्मदी होने के, दीन मोहम्मदी का हक़ तुमने क्या अदा किया? ये कारगुजारी पूरे गांव में दीन मोहम्मदी होने का हक़ अदा किया। पूरे गांव में 6 अफराद को 60 साल में तैयार किया। और खुद से अपनी ज़ात के एतबार से काम बहुत हो रहा है। अरे संजीदगी से सोचो। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप काम नहीं किए, ज़रूर काम किए। अरे उससे ज़्यादा तो तुम्हारे औलाद हो गए, उससे ज़्यादा तुम्हारे पोतरे पोतरियां हो गई। जो नहीं थे वो वजूद में आ गए, जो हैं उनको लगा नहीं सके। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए कारवां बढ़ता गया। आज से 30 साल पहले तुम तो एक थे भाई, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, आज तुम 8 हो, 10 हो। जो नहीं थे वो परिवार में बढ़ गए, और जो हैं उनको लगा नहीं सके इतने सालों से। क्यों नहीं लग सके भाई? ये मैं अपना ये से पूछ रहा हूँ, अपने दिल से पूछो भाई। अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर अल्लाह के घर में मैं पूछता हूँ, एक मदरसा हम लोग शुरू करते हैं। क्या जी, क्या शुरू करते हैं? अरे बोलो भाई, क्या शुरू करते हैं? मदरसा। मदरसा शुरू करने के बाद मोहतमीम से ये पूछते हैं, हज़रत तुम्हें 10 साल से मदरसा चला रहे ना, क्या नतीजा? तो नतीजा बोलते हैं अल्लाह का फजल है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 25 हाफिज़ बने। 25 तलबा क्या बने? हाफिज़ कुरान बने। वह हाफिज़ कुरान कोई मामूली कारगुजारी नहीं। उस ज़माने में हाफिज़ तौरात को इब्नुल्लाह कहते थे लोग। उज़ैर इब्नुल्लाह क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। इंजील का हाफिज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह का बेटा कहते थे। उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज़, अल्लाह का बेटा कहते थे। वो मकाम पिछले ज़माने के अक़वाम अपने दिमागों में बसाए हुए थे। कुरान पाक का हाफिज़, उसका कोई मामूली मकाम नहीं होता, बड़ा मकाम। 25 लोगों को तैयार, ये अदना कारगुजारी 10 साल की।
वो 25 लोग ज़िंदगी भर कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, उनके शागिर्दा बन रहे हैं। अगर पूरे परिवार को जमा करे, 10 साल पहले जो बच्चा फारिग हुआ वो भी अपनी ज़िंदगी में 5 बच्चों को हाफिज़ बनाया होगा। अरे समझ रहे नहीं मेरी बात को? तो अगर हम वो टीम को जमा करें, 10 साल में इनकी परिवार 60-70 की हो गई। अब मेरे खुद शागिर्दों का हिसाब अगर लगाया जाए 5000 से 6000 तक है। कितने हैं मेरे शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द? अब हम दादा उस्ताद बन गए। अरे क्या उस्ताद बन गए? दादा उस्ताद। एक बार जगहों पे गया, शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द, तो वहाँ तो हम परदादा उस्ताद बन गए। अरे वो नहीं हुए? तो माशाल्लाह आप भी तबलीग में लगकर दादा अमीर साहब बन गए, इसलिए कि आपके मामूर अमीर बन गए, तो आप दादा बने नहीं बने? अरे मेरी बात, आपके मामूर थे, आपके पास तबलीग सीखा उन्होंने, वो अमीर बन गए, तो आप क्या बने? दादा अमीर साहब बन गए। दादा अमीर साहब, अमीर के अमीर, तो आप दादा अमीर। तो आपके पास जिन्होंने तबलीग सीखा, उनके पास जिन्होंने सीखा, उनके पास जिन्होंने सीखा, उनके लिए आप परदादा अमीर बन गए। तो परिवार बढ़ना घटना? अरे बताओ भाई क्या होना? तो कम से कम तुम्हारे दावत के शागिर्दों की तादाद कम से कम अदना दर्जा कितना होना चाहिए 10 साल में? बोलो भाई कितना होना? कम से कम 25 तो होना ना। उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कराओ को 25, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। हमें 10 साल से दावत में जुड़े हुए हैं। ये अदना बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ नौजवान बच्चे, ये 3 साल, 4 साल, 5 साल में दावत में जुड़े हुए बच्चे भी होंगे, और ये तो ये जितने बैठे हुए ये 10 साल के ऊपर ही होंगे, बहुत पुराने। 10 साल से तो अदना दर्जा काम कर रहे हैं हम। तो अदना दर्जा हमारे मस्जिदवार जमात में 25 तो होना नहीं होना? बताओ भाई, नहीं होना? नहीं होना। अब 1 महीने में 2 की नीयत करें, अज़ाइम, अब तुम्हारे अज़ाइम कुछ रखी हो, 1 महीने में 2 की नीयत करें, तब क्या हुए? हर महीना 2 2 2 2 तो 24 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या? पिछला माहाना मशूरे में भी तो कारगुजारी सुनाए होंगे। तो वहाँ 2 किए, बहुत अच्छा। उससे पहले 4 थे, उससे पहले 2 किए, उससे पहले 2 थे, उससे पहले क्या 0 थे? यानी 3 माहाना मशूरे से पहले 0 थे। तो इसका मतलब क्या? काम चलाओ अज़ाइम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अरे बोलो भाई क्या हो रहे हैं? काम चलाओ अज़ाइम। और झूठे अज़ाइम के साथ अल्लाह की मदद नहीं होती, याद रखो हमेशा। वइज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह। अगर तू सच्चे अज़ाइम कर रहा है, अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह पूरा करेगा। हमें क्या करती है अज़ाइम? 2 लिखो जी, 2 क्या मतलब? लिखो जी 2, लिख डाल। ये इसका अज़ाइम है। अज़ाइम से कभी बोलती है, बोलो काम के साथ मजाक मत करो। ये काम के साथ मजाक किए। बेचारे पुराने पुराने साथी मेहनत करो को खबरस्तान को चले गए उन्होंने। आज भी हम लोग वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। और कौन आएगा भाई? ये साथी ही हमारे साथी। आसमान से कोई फरिश्ता उतरने वाला नहीं है। इज़राइल अलैहिस्सलाम के अलावा कौन भी उतरता नहीं। अल्लाह के रहमत नगर पर नाजिल हुई तो रहमत के फरिश्ते उतरती। चुपके चुपके उतरेंगे?
इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो। जब नीयत किए रोज़ाना 2.5 घंटा कोई लगाए, सुनो मेरी बात तवज्जो के साथ, अल्लाह के घर में बैठकर मैं कह रहा हूँ, रोज़ाना अगर कोई 2.5 घंटा लगाए और माहाना 10 अफराद उसके मज़दूर जमात पे ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब झूठे हैं, सब झूठे, सर से लेकर पैर तक झूठ। चुपके तभी हमें 2.5 घंटे लगाने वाले साथी 5 यानी तुम लोग मस्जिद के आबादी के लिए 12.5 घंटे दे रहे हो। इन्हें 2.5 सब मिला को 12.5 घंटे हुए नहीं हुए? 12.5 घंटे कोई साथी दे और एक साथी भी मस्जिदवार जमात का ना बढ़े, हो ही नहीं सकता। हर एक अपने अपने दामन में मुंह डालकर कारगुजारी ले लियो। अल्लाह को सुनाओ कारगुजारी, मुझे क्या भी नहीं। मुझे पूछे तुम्हें मर रही ना हजरत आओ, तुम्हें क्या हजरत कर को मरे को, तो मेरे पास एक कारगुजारी अल्लाह को सुनानी की, वो सुनाऊंगा मैं। तुम ना पूछे तुम्हें क्या सुनाती, वो बोल लो। खाली उंगलियां करने के हमारे हरकता, इन्हें बराबर है, तू बराबर है क्या, वो बोल। बड़ा उंगलियां उठा उठा दूसरे बता रहा ना, तू बराबर है क्या, वो बोल। तू बराबर है, सब बराबर है। अगर तुम ठीक नहीं हो, कोई ठीक नहीं है। हम ना सुनाना सुकार गुजारी अल्लाह को, इसे उसे क्या क्या पूछना है भाई, बताओ क्या पूछना है? इन उनको क्या देखना है? किसे क्या डरना है भाई? मैं 2.5 घंटे लगा रहा हूं, घड़ी देखकर, अकाबिर कहते हैं घड़ी देखकर वक्त शुरू करो। 100 बार हो गया हमारे बुजुर्गान दीन चीखते चीखते, जब से मस्जिद के बाहर निकलोगे तब से तुम्हारा हिसाब शुरू होगा। मस्जिद में बैठ को उसकी शादी हुई ना, कितने जने थे सो, क्या बा वो बिरयानी बराबर नहीं, बाथू गोश्त भी बराबर नहीं, कौन से पकाती हो? उन्हें पकाती हो, कहाँ है उन्हें? यहाँ बर्बाद रही, क्या पकाया सो तू? मज़दूर जमात ख़त्म होगा, 2.5 घंटे की तरतीब शुरू होगी सो, क्या पकाया सो तू? बैंगन कहाँ से लिया सो? पंडू कहाँ से लिया? नहीं भैया उन्हें सड़ा पंडू दे लिया। कौन रहे उन्हें? लगा रहे फ़ोन उससे। ये क्या चल रहा है? मस्जिदवार जमात ख़त्म हो गई, 2.5 घंटे की तरतीब चल रही है। माशाल्लाह, क्या तरतीब, क्या तरतीब, क्या फ़िक्रें, क्या जज्बात। इसका 2.5 घंटे की तरतीब में साथियों को कंट्रोल करो भाई, ढंग लाओ काम में, कौन भी पूछने वाला नहीं। खुली तोटी में कुत्तों का राज कर दे, तोटी खुली रहा तो बस से कुत्ते अपनी अपनी हुकूमत चलाते सो। मैं इस यहाँ का शहनशाह, मैं इस यहाँ का वजीर, पूरे कुत्ते कचरे तोटी क्या कर लेती, कब्जा, पूरे हड्डियाँ के ऊपर अपने अपने कब्जा जमा कर हंगामा। हमें करना क्या चाहिए? मैं 2.5 घंटा लगाए भाई, साफ साफ भाई देखो, हमें 6 साथियाँ ही नहीं, हाओ बहुत अच्छा, 6 साथियाँ बहुत कुछ हैं। अरे भाई 6 साथी तो असहाबे कहफ तारीख बना दिए क़यामत तक। तारीख बना दिए। 7 साथी, 5, कुरान कहता है 5, 6 उनका कुत्ता, 6, 7 उनका कुत्ता। पूरी तारीख नहीं बनाए। अज़्म मुसम्मम पर अल्लाह की मदद देखा उन 6 ने, और हम भी 6 हैं। क्या देख रहे हैं? हम भी 6 हैं। 6 बहुत बड़ी तादाद, 6 कोई मामूली तादाद नहीं। अगर ये 6 सच्चे होंगे, फिर देखना अल्लाह ताला 1 महीने में कितना काम कराता है। आपको पूरा वक्त लगाने नहीं कह रहा हूं, वो जो कह रहे हैं ना अब 2.5 घंटा, कितना कह रहे हैं? कितना बोल रहे हैं भाई? कौन बोले? मैं तुम्हें नहीं
इडली खाए सो, वहाँ खड़को तमाशा देखे सो, और वहाँ खड़कर फैसला करे सो, वो सब हमारे 2.5 घंटे में शामिल। हज़रत मौलाना इशरत अली फरमाया करते थे, जिस तरह अल्लाह अकबर पर नमाज शुरू होती है, सलाम पर नमाज ख़त्म होती है, जब तुम मुलाकातों में निकलते हो दुआ करके, वहाँ से तुम्हारी मुलाकात, तुम्हारे 2.5 घंटे शुरू हुए, जब वापसी में दुआ करोगे वहाँ पर तुम्हारे 2.5 घंटे ख़त्म हुए। जब जहाँ से निकलते ना, हमें क्या कर को निकलना, दुआ कर को निकलना। जैसा वापस आने के बाद दुआ करना, ये वापस आने के बाद दुआ करने की सुन्नत ख़त्म हो गई। गश्त में भी वो सुन्नत, वापस आने के बाद जितने साथी गश्तों से वापस आ रहे हैं सबको बैठने को कहा जाता है। क्या करना, पूरे जने वापस आने के बाद उन्हें आते टाइम में 2 जने आती है, कहाँ जी 6 जने गए ना, कहाँ जी तो नहीं, उन्हें मोज लेने चलेगा, उसकी जो रू फ़ोन करी थी उन्हें आपको चाय की पत्ती लेने चलेगा, उन्हें आपको खुतमीर घर में नहीं है खुतमीर लेने चलेगा, इन्हें कहाँ गया गोश्त लेने चलेगा, हमें 2 जने चाय पी लेंगे, बोलो पाइस सो। क्या गश्ता करे, माशाल्लाह कितना अच्छा गश्त हुआ। हफ्ते में एक बार रीढ़ की हड्डी, वो भी टुकड़े टुकड़े, रीढ़ की हड्डी को टुकड़े टुकड़े डाले तो इंसान रहता है क्या भाई। गश्त रीढ़ की हड्डी का तो क्या मतलब, सब मिल को जाना मिल को आना, उसे रीढ़ की हड्डी बोलती है। सो रीढ़ की हड्डी 2 टुकड़े वहाँ डाल, 2 टुकड़े यहाँ डालती। गश्त में जाने से पहले फ़ोन आया जमा कर डालना, सो मैसेज आन कर ले को, व्हाट्सअप आन देख ले को, काला रिसीव कर ले को, ये क्यों सा जी गश्ती है, क्या गश्ती है बोलो। गश्त करे, गोश्त को दिखाने, भैया भैया उन्हें देखो मुस्कुराया, उनसे क्या मतलब है, जाते से 2 किलो गोश्त रेडी रखबा, मैं गश्त के बाद आता हूँ, 18 जल गया, ये गश्ती है। नहीं भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खाली नीयत करो, इंशाअल्लाह हमें सही काम करेंगे, नेक्स्ट कारगुजारी देखो अल्लाह ताला कितना बेहतरीन बनाती करती क्या इंशाअल्लाह। क्या रे हजरत को कौन बोले सो, कौन भी बोले नहीं, बोलने की ज़रूरत भी नहीं। उन्होंने गोश्त काटना दिया सो, आदमी सर खुजा लेके बैठे हैं, क्या रे अल्लाह में आटना दिया सो, इनको कैसा मालूम हुआ। परेशान हो जाओ उन लोगों को, करती सुख पूरे जगह। मैसेजेस का जवाब ये ऐसा ही है जैसे नमाज में मैसेज का जवाब दे तो नमाज होती क्या भाई, तो बोलो कौन थे नमाज में मैसेज का जवाब दिया नमाज होती, वैसा गश्त भी नहीं हुआ, गश्त भी नहीं हुआ। बाकायदा साइलेंट में रखकर देखना भी नहीं फ़ोन को, हरगिज़ नहीं, बार बार देखना, उसे जवाब देना, उसे रिप्लाई करना मना है। अगर तुम सिर्फ 3 आदमी जिक्र के साथ, फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ रोज़ाना मुलाकातें करो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे तुम्हारी मस्जिद का नक्शा बदलता। 3 आदमी बस से अल्लाह नक्शा बदल देगा। हमारे मस्जिद में कौन भी नहीं हजरत, 3 आदमी ही हैं बस से, 3 आदमी फिक्र करो, कान की चले आती तुम्हें। 3 आदमी 7.5 घंटे दे रही सो डेली, माहाना कितना हुआ, उतने घंटे में उन अदब से जाकर बैठकर वो 2.5 घंटे की बात किसी एक बंदे से, 2 से, 3 से, 4 से बैठकर करे, उन 3 में से कोई एक तुम्हारा बन जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात, काम अमानतदारी के साथ करना, तरतीब से करना, पाबंदी से करना। अमानतदारी, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, मुतफ्फिफ कहते हैं नाप तोल में कमी करने वाले। कौन है नाप तोल में कमी करने वाले? हज़रत मौलाना
मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह के ज़माने के मोहतमीम, जब शेखुल हदीस मदरसे में शेखुल हदीस थे तब के मोहतमीम कौन? हज़रत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ने एक मरतबा अर्ज़ किया, अगर कोई बंदा किसी जगह पर मुलाजमत करता हो, 10 बजे उसको जाना था, 10:30 बजे जा रहा है, ये भी इस वईद में शामिल है। जहन्नम हो उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। तो इसलिए नाप तोल में कमी ना करें। तो इसी तरह अगर कोई कहेगा 2.5 घंटा कह रहा है, टाइम देखे बगैर, मिसाल तौर पर 7:30 बजे निकला, 8, 9, 10 को ख़त्म, 2.5 घंटा अमानतदारी से। नहीं भाई 1 घंटा में दे सकते, 1 घंटा बोलो, 1 घंटा दो बस से, शाम को 1.5 घंटा दे डालो, 2.5 घंटा हो गया। सुबह को 1 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, या सुबह को 1.5 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2.5 घंटा हो गया। पाबंदी के साथ हमारी मुलाकात हो गई। जब से मस्जिद को निकलकर हम लोग महल्ले में जाते हैं, आप तरतीब बनाकर देखिए, इंशाअल्लाह कितना फ़ायदा होगा। कमी ना करें, अमानतदारी के साथ सब करोगे भाई इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। नीयत करो पाबंदी से। दूसरी बात, हम लोगों पर दावत में बाज़ फ़राइज़ हैं, दावत के बाज़ फ़राइज़ हैं, दावत के कुछ वाजिबात हैं, दावत के कुछ मसनूनात हैं। दावत का फ़र्ज़ क्या है? सबसे पहले हमारी बीवी को दीन समझाना, ये हम पर फ़र्ज़ है। संजीदगी से समझो, ये हम पर क्या है भाई? दावत का वाजिब कीजिब नहीं। अगर आपके वालिदैन हैं, वालिदैन को दीन समझाना फ़र्ज़, बीवी को दीन समझाना फ़र्ज़, औलाद को दीन समझाना फ़र्ज़। अगर आपने अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने वालिदैन को, अपने भाई बहनों को दीन नहीं समझाया, अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। महल्ले वालों को नहीं समझाया तो अल्लाह के यहाँ पकड़े नहीं जाओगे। अगर तुमने अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने वालिदैन, अपने भाई बहनों को नहीं समझाया, अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। कैसे? कुरान ने हुक्म दिया, पहला हुक्म वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। सबसे पहले तुम अपनी बीवी बच्चों को नमाजी बनाओ। अहल, उलमा कहते हैं, अहल किसे कहते हैं? अहल कहते हैं असल में शादी होने के बाद बीवी बच्चों को और माँ बाप को। शादी नहीं हुई तो माँ बाप, भाई बहन, ये तुम्हारे अहल हैं। वअमुर अहलका से मुराद, आप शादीशुदा हैं तो बीवी बच्चे मुराद है वालिदैन के साथ। आप गैर शादीशुदा हैं तो वालिदैन और भाई बहन मुराद हैं। इनको पहले दीन समझाना फ़र्ज़। बोलो क्या है? क्या है भाई? हाँ, फ़र्ज़। क्या भी सुन्नत गिन्नत नहीं, फ़र्ज़। हर मोमिन पर फ़र्ज़, चाहे वो तबलीग में हो या, अरे बोलो भाई, ना हो, 3 दिन लगाया हो या ना हो, चिल्ला दिया हो या ना हो, मुसलमान है, फ़र्ज़ है उस पर, सब पर, आम खास सब पर फ़र्ज़। चाहे वो मालदार हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसे जाकर समझाना और उसे जाकर पहले ये बात बताना, देखो भाई तुम्हें भी दीनदार बनना, तुम्हारे माँ बाप को भी, बीवी बच्चों को भी दीनदार बनाना तुम पर फ़र्ज़ है। ये याद दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर अपने बीवी बच्चे और वालिदैन को, भाई बहनों की फ़िक्र करना फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़, और फ़र्ज़ अदा नहीं किए तो अदा करना कर्ज़ है। अदा नहीं किए तो अदा करना क्या है? कर्ज़। जैसा कर्ज़ अदा करना फ़र्ज़, तो ये कर्ज़ है आपके ऊपर। समझा, पहले समझाना था, नहीं समझा सके, अब समझाओ, कर्ज़ अदा करो पहले।
क़र्ज़ अदा करना फ़र्ज़ है, पहले ये क़र्ज़ अदा करो। अब तक समझाए क्या नहीं समझाए? समझाओ। कितने ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो एक ज़माने गुज़र गया, दावत में लगे आज तक उनकी अम्मी को कलीमा नहीं आता। क्या नहीं आता? अरे बोले भी क्या नहीं आता? किसे किसे? आप लोग उर्दू नहीं समझते हैं, किसे बोलो? जोर से बोलो जी। बीवी को नमाज नहीं आती, अम्मी को कलीमा नहीं आता, बीवी को। तुम्हें जाकर आज पूछो तुम्हारे बेगम से, जरा सूरह फातिहा पढ़ो जी का नाम, या चुपके बैठो जी के क्यों ना, किसे पूछो? तुम्हारे बेगम को घर को जान चाहते ना भाई, चुपके जाकर पूछो ना, कहते लग जाओ साथ में, हलवे गिलवे मिठाई। आपकी बेगम को जो पसंद है ले जाइए, चुपके मोहब्बत से पूछो, बेगम जी वो जो सहाबा की सुन्नत कहते जी, मियाँ बीवी आपस में कुरान पढ़ना, सहाबा किराम की सुन्नत क्या? मियाँ बीवी आपस में कुरान पढ़ना। चलो मैं सूरह फातिहा सुना दूँ, तुम्हें मुझे सूरह फातिहा सुना। ज़रा मिठाई खिला को उनको समझा कर, प्यार मोहब्बत से उनको मना कर, खाली तुम्हें पूछो, तुम्हारी तबलीग का असर कितना हुआ है मालूम हो जाता। फिर अल्लाह से उठकर तहज्जुद में रो, या अल्लाह ये 10 साल से मेरे साथ है और मैं 10 साल से तबलीग का काम कर रहा हूं, आज तक मेरी बीवी का ईमान क्या है मैं नहीं देख सका। क़यामत के दिन मैंने कबूल किया जो सबके सामने मैंने वादा किया शादी के वक्त में, और हशर के दिन अल्लाह पूछेगा तूने कबूल किया? बोल को बड़ा जोर से बोला ना बा, हाँ क्या कबूल करे? आसो इसे सूरह फातिहा नहीं आता, कलीमा नहीं आता, नमाज नहीं आती, क्या कबूल करे? आसो तो बड़ा जोर से कबूल करे, बोल को सबको वलीमा खिलाया, हाँ तो ये क्या कबूल करे? आसो तब समझ में आएगा हमारे तबलीग कहाँ तक असर कर रही है बोल को। फिर हम अल्लाह से रोएंगे, अल्लाह सबसे पहले मैं फर्ज वाला काम करूं। और दूसरी बात तुम्हारे बच्चों को, मेरे भाइयों ज़रा तवज्जो से सुनो, अगर आप अपने बच्चों की फ़िक्र, भाइयों की फ़िक्र नहीं करोगे, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई अभी हाल में, एक बहुत बड़े आदमी का बेटा, बड़ा बेटा खुद अपना बाप को कत्ल कर दिया, और बाप बड़ा नेक इंसान, पूरा गांव कह रहा है बड़ा नेक इंसान, बड़ा हमदर्द इंसान, बड़ा हमदर्द, दर्दमंद, गांव के लिए मसीहा था वो, और ऐसे लोगों की उसने मदद की है, और ऐसे लोगों की उसने इस्लाह की है, गांव में हर एतबार से उस बंदे का हिस्सा है, लेकिन उसने अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र नहीं की। बड़ा अच्छा आदमी, कई को कत्ल कर, तुम्हें हैरत में पड़ जाएंगे सुने तो। महज इस बुनियाद पर उन्होंने एक प्रॉपर्टी मस्जिद को लिख डाले, कई के वास्ते भाई, अरे भाई कई के वास्ते बोलो, क्या क्या कहाँ किसे लिखे सो, यानी अपनी प्रॉपर्टी, क्या भी उसकी किसकी भी नहीं, अपनी प्रॉपर्टी इन बच्चों को सबको हिस्सा माशाल्लाह अच्छे अंदाज में देकर अपनी प्रॉपर्टी मस्जिद को, रिफाई काम को लिखे, उसकी वजह से क्या कर दिया। हालात बहुत ख़राब हैं।
इसलिए हम लोग गफलत में ना रहें। काम बहुत हो रहा बोलकर गफलत में मत रहो, बहुत ख़राब है हालात। और तबलीग इस वक्त सबसे बड़ा सहारा, दावत इस वक्त सबसे बड़ा पनाहगाह, दावत इस वक्त बेसहारों के सहारा बनकर, हर एक की मां बनकर अपने आगोश में सिमटने के लिए दावत तैयार है। और अगर नस्लों की हिफाजत चाहते हो, नस्लों की तरक्की चाहते हो, नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो और नस्लों में अमानतदारी, दियानतदारी और फिर दीनदारी चाहते हो, सबको दावत से जोड़कर रखो। किसे जोड़कर रखो? किसे जोड़कर रखो भाई? दावत से जोड़कर रखो। करोगे भाई? गफलत तो नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह? देखो नो इंशाअल्लाह बोल रही, मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बोल रही, इन हाल का बेहाल बयान करने समय सुस्त हो रही से इन लोग सीखा मारने समय इन लोग करेंगे क्या अभी? या सकरात में कलिमा पढ़ा से होगा ना जी? करेंगे कौन भी हलक में रूह हटगी को तो सकरात कलिमा पढ़ाते नहीं। लकीनु मौताकुम बिकौली ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त में बोलो बोल को नहीं बोलना। बोलो मैं क्या बोलती मौता क्या नहीं बोलना, बोलो पढ़ पढ़ नहीं बोलना ऐसा, समझे भाई? खाली बाजू बैठ को क्या करना, ला आहिस्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कान में आहिस्ता पढ़ना। सुनाई दिए सका किसे? किसे जी? सकरात में जो रहते हैं ना भाई, उनको बेगम को पढ़ने जाती गिरफ्तारी। सकरात में है ना उनको भाई, जो लोग सकरात में अब रूह निकलने वाली है, अगर किसी की रूह जल्दी नहीं निकल रही है, यासीन शरीफ पढ़ो। क्या पढ़ो? यासीन शरीफ। बाजू बैठकर यासीन शरीफ पढ़ना। और कुछ लोग बैठकर आजू दाएं बाएं क्या करना, क्या पढ़ाना? कलिमा पढ़ाना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, आहिस्ता कलिमा, इधर भी कलिमा इधर भी कलिमा। कब तक भी ये कान बंद हो गया तो ये कान तो खुला रहेगा। कौन से कान खुला हमना क्या मालूम, सुनाई दे रहा है क्या मामू को? तो कहाँ से बोलती हूँ नो, उन खामोश प्लेट को ही ये कान में बोलो ना तो ये कान में बोलो, दोनों में बोलो। कौन सा कान सुनाई दे रहा है कि वो कान में आवाज़ चली जाए नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है उन्होंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोल को। उलमा अजीब बात लिखते हैं, अगर उसने तलफ़्फ़ुज़ कर लिया उसके होंठ में थूक आ जाएगा। क्या जाएगा? थूक आ गया, समझो उन्होंने कलिमा पढ़ लिया। करेंगे भी इंशाल्लाह। सबको मरना है, सोचना है, सब मरना है। जय जय जय। रे 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 रे, क्या इनको दाद देने को सिर्फ वाले का क्या ये भाई? बाद एक जमात तक बैठते ना सुभान अल्लाह बोलने। माशाअल्लाह, अल्लाह इन सब बच्चों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की तरबियत अल्लाह बराह रास्त फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त सऊदी अरब में जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने, ये कोई अब की तब की मेहनत नहीं है, ये एक अरसे की मेहनत है जो अब जाहिर हुई। मैं साथियों से ये अर्ज कर रहा हूं, इस पर एक बड़ा वसवसा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
आपने दुआ फरमा रहे थे, या अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दिना व फी साइना, या अल्लाह हमारे लिए बरकत के फैसले फरमा मदीने मुनव्वरा के तमाम तरह के मुद्द और सा में। मुद्द और सा उस ज़माने के गल्ला नाप कर देने का आला, पड़ी बोलते नहीं हमारे यहाँ, तमिल में क्या बोलती, पड़ी। उस ज़माने में पड़ी, मुद्द, हाँ, सा, उस वो नाप कर देते थे पहले ज़माने में। छोटी पड़ी, बड़ी पड़ी, शेर जिसको कहा जाता है, शेर, उसमें बरकत दे बोलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए। और आपने यमन के लिए भी दुआ फरमाई, शाम के लिए भी दुआ फरमाई। कुछ लोग वहाँ नजदी बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? नजदी। उन्होंने कहा वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारे नस्ल के लिए भी दुआ फरमाएं। तो हुजूर ने तवज्जो नहीं दी। फिर आपने वो दुआ को लौटाया, दोहराया। फिर उन्होंने कहा वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह, हुजूर ने तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने फिर उस दुआ को लौटाया, तो उन्होंने कहा वफ़ी नजदीना या रसूल अल्लाह, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया अरे भाई फ़ीहा कर्न शैतान, आपने फरमाया नजदी में तो शैतान की सींग निकलेगी, शैतान की सींग। हम लोगों को फजर के बाद इशराक से पहले नमाज पढ़ने से मना कर कोई नहीं क्या भाई? अरे मना है नहीं है, ला सलात बादल फजरी वला बादल असरी, फजर बाद असर बाद नमाज मत पढ़ो, कहीं को नहीं पढ़ना। क्यों? वो वक्त में नमाज पढ़ना क्यों मकरूह है? नमाजिश ना। उलमा क्या फरमाते हैं, वो वक्त में सूरज के पुजारी सूरज की पूजा करते हैं, सूरज की पुजारी सूरज की प्रस्तिश करते हैं, जिनको मजूसी सूरज की बुराई उब्बादुश्शम्स कहा जाता है। उब्बादुश्शम्स याबुदून शम्स मिन दूनिल्लाह, जैसे बिल्किस के ख़ानदान वाले, बिल्किस के कबीले वाले, वो याबुदून शम्स मिन दूनिल्लाह। तो जब सजदा कोई करता है उन औकात में, शैतान की सींग निकल आती हैं। अरे देखो मेरी इबादत कर रहा, मेरी इबादत कर रहा, मेरी इबादत कर रहा, खुशी गुलखंद हो जाता उन्हें। कौन? ये फूल जाता है, ये सींग निकल जाती है। किसकी इबादत से? वो वक्त में जब गुरूब आफ्ताब में, तुलूब आफ्ताब में जिस वक्त बंदा सजदा करता है, शैतान खुश, उसे खुश नहीं करना बोलकर ये कहा जाता मत पढ़ो नमाज। तो हुजूर ने फरमाया वहां से शैतान की सींग, यानी क्या मतलब? ऐसी ऐसी हरकतें करने वाले आएंगे, शैतान खुश हो जाएगा। और इस वक्त के जो लोग हैं जिन्होंने ऐसी वैसी बात कही, उन्होंने सब नजदी से आकर हरमैन में बसे सो। उन्नीस 1930 पर 6 में 1936 में इसका नाम अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिया रखा गया। वो तफसील से मैं एक बयान में बताया हूँ पूरी तारीख। और उनको जो डर है इस वक्त, तो क्या है? तबलीगी जमात। ये करते क्या हैं? बुराइयों से रोकते हैं, अच्छाइयों का, बोलो भाई, अच्छाइयों का दावत देते हैं, बुराइयों से अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। भाई इधर आओ बोल को हमें नमाज को बुलाती हैं। देखो हमारे काम का असल मंशा क्या? नमाज की दावत देना। नमाज की दावत देते ही नमाज को वो बंदा आ गया, इन्न सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, ऑटोमेटिक नमाजी बन गया तो पूरे गुनाहों से बच गया। हम लोग बचाने की जरूरत नहीं। हमें क्या की दावत देते हैं? हमें दावत देते हैं किसकी?
नमाज की, नमाज को आया तो ऑटोमेटिक किससे बच जाएगा? गुनाहों से। बस ये है असल हमारा काम। हम लोग नमाज को बुलाते हैं, हमें क्या भी नहीं बोलते ना हजरत गुनाहों के बारे में को, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं जी हजरत, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें जो बुलाती रोशनी की तरफ आते ही अंधेरे से बच जाएगा, खुशबू की तरफ आते ही बदबू से बच जाएगा, पाकी की तरफ आते ही नापाक से बच जाएगा, हसनात की तरफ आते ही सय्यात से बच जाएगा, नमाज से आते ही फहशा वल मुनकर से बच जाएगा। मुनकर, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, तो नहीं अनिल मुनकर हुआ कि नहीं हुआ नमाज को बुलाते ही? अरे बोलो भाई, नमाज की दावत नहीं अनिल मुनकर है। बोलो बोलो, नमाज की दावत आसान उतनी बात बोलने, नहीं नहीं अनिल मुनकर सब हमारे काम में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। गुलखंद कौन बोले सो नहीं है घर को? नमाज को बुलाते सोच नहीं अनिल मुनकर के वास्ते, नमाज को आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? नहीं अनिल। तो इतना अजीम काम सिर्फ नमाज ही बनाओ, सबको क्या बनाओ? क्या बनाओ भाई? औरतों को भी क्या बनाओ, बच्चों को क्या बनाओ, जवानों को क्या बनाओ, बस। और तमाम मस्जिद के जिम्मेदारों से कहो बच्चों को आए तो डांटो मत। क्या बोलना? दाता कतर ले को, दाता चबा ले को, लकड़ी उठा ले को, बैठ कदम रखा तू को दिखाए तो उन्हें पेशाब पलट भाग जाएगा। आज 25 साल तक भी आता नहीं मुझे। मोहन साहब 25 साल तक भी मोहन साहब मारती, मोहन साहब मारती, मोहन साहब मारती करूँ बल्ले को छता हो। एक मारती मोहन साहब, दूसरा काम नहीं मोहन साहब को। तो आओ को शरारत करे तो मारती, तो खामोश आकर नमाज पढ़ के मारती। आजा को नल्ला में उंगलियां कर ले को, बैतुल खला में लिख ले को, छुड़ा ले को, बांदरे भी कुत्ते भी छुड़ा लेकर आ तो मारती। सोचिए आपको नमाज पढ़ ले गया तो एक मारती, मरती क्या? और बच्चों को आदत डालो। और हुजूर ने मना किया भाई बच्चों को मस्जिद को मत लाया करो। कौन से बच्चे? वो बच्चे जो शरारत करते हैं। जन्निबू मसाजिदकुम सिबियानुकुम, बच्चों को मस्जिद में मत लाया करो। वो बच्चे जो शरारत करते हैं, ऐसी शरारत जिसकी वजह से मस्जिद का अदब खराब होता है, मस्जिद में बेअदबी होती है, आवाज़ें उठती हैं, चीखें निकलती हैं। हाँ, वो बच्चे जो मस्जिद का अदब जानते हैं, मस्जिद में खामोश रहते हैं, उनको लाओ। एक मस्जिद में इफ्तारी के लिए तमाम साथी बैठे हुए थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, और इतना गर्मी का मौसम, शरबत भी रूह अफ़ज़ा में, वो से क्या कहते हैं, सब्ज़े के बीना दारू को ठंडा हलक लक 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 मार ले को है, उधर दक 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 कर ले को है, इधर सामने कौन शरबत, खजूरा, समोसे, बाबा बा घूर घूर को नज़र लगी उसे। वो वक्त में जाओ को एक छोटा बच्चा मुअज़्ज़िन साहब के स्टाइल में ऐसा मार डाल को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते आधा समोसे मुंह में ढकल डाल। मुअज़्ज़िन साहब वहाँ से बेचारे दौड़ लेगा, अरे अभी टाइम नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ, 7 मिनट अभी बाकी ही। इन्हों बेचारे सब हंगामा, जूसा गीसा सब पी लेगी लोगों। पहले से तो लक लक दक दक उठा को पहले तसल्ली देंगे बोलकर अंदर लगो ढकल डालने के बाद देखे तो मोहन साहब, अरे अभी रुको रुको, अभी टाइम नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ। तब तक आधा रोज़ा क्या हो गया सबका। पंजा जैसा शेर, भूख का शेर बैठे रहता है ना, उसे बैठ लगते सुनो छोड़ती क्या बोलो, मौका मिला तो 7 मिनट की अब सब के रोज़े खराब। हजरत आए पूछे, हजरत ऐसा होगा? बोले कौन सी मारे आसो, मैं भी रोज़ा खुला नहीं रखा, मौलाना भी रोज़ा खुला को। ये हंगामा पूरे महल्ले में, अब कितने औरत रोज़ा खुले रहेंगे बोलो? हंगामा हुआ नहीं हुआ? फिर बोले पूरा रोज़ा खज़ा करो बोल को। वो 7 मिनट की वजह से पूरे जने के रोज़े क्या करना पड़ा,
अल्लाह ताला किसके आमद की बदौलत वो कौन शख्सियत तशरीफ़ लाए सो तो इसलिए हम ये कहते हैं बच्चों को, उन बच्चों को लाए जो संजीदा हैं, जो गैर संजीदा हैं। मैं कानपुर में मस्तूरात की जमात थी हमारी, एक अजीब बात कहने लगे, मौलाना आप जानते हैं आज हमारे कानपुर में इस तालीम में बयानात में मस्तूरात की 400 औरतें जुड़ रही हैं एक महल्ले में। आप जानते हैं ये किसकी बदौलत है? तो मैंने कहा भाई बताइए क्या कारगर। कहा एक छोटा बच्चा था 11 साल का, ये बच्चे की बदौलत। इस बच्चे ने अज़्म किया, क्या अज़्म किया? मेरी माँ को तालीम में ले जाऊंगा। और उसकी माँ बेचारी नाबीना, और वो तालीम में ले जाते जाते तालीम में एक मर्तबा सुना भाई आपस में जो हमारे ख़वातीन हैं उनको भी दावत दें, तालीम की दावत दें, आने की दावत दें, इज्तिमा की दावत दें। बोलते नहीं बोलते? इन्हें बच्चा क्या किया, पूरे तालीम से एक आधा घंटा में, बच्चे तो बड़े फास्ट होते हैं, हाँ, सबको तकरीबन महल्ले में जितने घर हैं आधा पौना घंटे में चल फिर कर चीखा मार को, बमड़िया मार को, फला जगह तालीम है, तालीम है, तालीम है। वो दिन 25 औरतें एक्स्ट्रा आ गए, फिर दूसरे ये बमड़िया, फिर और एक 25 एक्स्ट्रा, ये बमड़ी 25 एक्स्ट्रा, बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? बच्चों को बच्चे मत समझो, बच्चों को जैसा इस्तेमाल करती वैसे उन्हें बनती, बच्चे ही हैं भाई। हम भी कहते हैं मस्तूरात की तालीम में बच्चों को इस्तेमाल करो, बच्चे याद दहानी कराएं। भाई आप तो घर को जाकर दावत नहीं दे सकते, बच्चे तो दावत दे सकते हैं, बच्चों को भेजो भाई। अब हमारे तालीम में कितने भाई मस्तूरात, कितने घरों में तालीम, इज्तिमाई तालीम हो रही है? 2 घरों में। यहाँ कितने घरों में हो रही भाई? तीन घरों में। 3 घरों में कितनी तादाद है? किसी में 10 सी, किसी में 20 सी, किसी में 30 से 25 ना होते चलेंगे, और उससे ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। आसमान से तो उतरना सो ज़्यादा कितने 15-20, 15-20, 15-20, 30, 40, 50 होगा वो तो अल्लाह आलमी इज्तिमा हो। 50 होगा वो तो क्या हो इज्तिमा हो। अब यहाँ हमारे इन बच्चों को इस्तेमाल करो, उनको बच्चों को बोले बेटा जाकर तमाम घरों में जाकर मस्तूरात को बोल पाओ, आधा घंटा ये की तरफ भेजो, आधा घंटा ये तरफ भेजो। बच्चे जाको बोलने याद दिलान दे भाई। बहुत सारे घर ऐसे हैं आज तक वो घर में तालीम की दावत नहीं पहुंची। जाकर देखो, तुम्हें जायजा लो, तालीम की दावत आज तक नहीं पहुंची। बहुत दूर दूर से ख़वातीन आती हैं हमारे घर को। एक खातून आती है तालीम में माशाल्लाह। अब ये सुन्नत पर अमल करने की बरकत से 50 पर 5 मस्तूरात बेंगलुरु में इतवार में मस्तूरात जुड़ना कर बोले तो बहुत मुश्किल। यलंका से आती हैं 14 किलोमीटर दूर से। कितने किलोमीटर? मैं हैरान पड़ गया, क्या भी इतनी दूर से कहीं को आ रही है औरत है? क्या वहाँ तालीम नहीं? क्या तालीम तो है, लेकिन उनको घर्रिश मालूम नहीं कौन से घर में तालीम हो रही घर को। उतने अंदर जाको घर में रखो ही, और उन्होंने कभी आपको इनको दावत दी है नहीं, कौन भी आपको बुलाए भी नहीं, कौन भी आपको सुनाए भी नहीं। कहाँ है तालीम? यानी तलब है और मस्तूरात में, वो तलब को हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मर्द हजरात में तश्कीली काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए क़ुव्वत जो मिलेगी मस्तूरात की तालीम से मिलेगी। मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह पालनपुर के बहुत बड़े जिम्मेदार, उनका इंतकाल हो गया। हम लोग एक मरतबा साल की तश्कील में थे, 90 पर 9 की बात बोल रहा हूँ। तो मौलाना कहने लगे, अरे भाई हमारी जमात आकर इतने दिन हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि
जमात ही नहीं बन रही है, जमात ही नहीं निकल रही है। कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहा इन मर्दों से कुछ नहीं होगा। इन मर्दों से बोलो, यानी कुछ नहीं होगा तो क्या? मर्दों को मर्दा ठकाती रहती। उलमा, अल्लाह अकबर, कब को निकलना सो साल को, तो साल की तश्कील तुम्हारे सगा 3 दिन 2 दिन की तश्कील नहीं, कितने की तश्कील? शादीशुदा मर्द हजरात, पालनपुर में जल्दी शादी हो जाती। शादीशुदा उलमा, उनकी भी तश्कील करना है जो साल नहीं गए। अब तश्कील कर कर वो सुस्त हो गए, अरे रे रे 20 पर 2 दिन, यहाँ आए तो वहाँ जा रही, वहाँ आए तो यहाँ आ रही, यहाँ बेजार हो गए उन्होंने। बोले भाई ये काम नहीं होगा, क्या करें? इनकी औरतों को पकड़ो, सब मस्तूरात को जोड़े। और पालनपुर में माशाल्लाह हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह के दादा शिया थे। क्या थे भाई? कौन कौन थे? कोई उमर साहब रहमतुल्लाह को? अल्लाह ताला 4 जने हाथ उठाए ना भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। अइम्मे अरबा, अल्लाह अकबर। तो उमर साहब रहमतुल्लाह के जो दादा थे वो क्या थे? तो नाम तो बहरहाल सब सुने होंगे, नाम तो सब सुनको ही ना भाई। उमर साहब रहमतुल्लाह और हजरत जी रहमतुल्लाह मिलते जुलते रहते थे। हालांकि आमने सामने बैठे तो बहुत तिगना हजरत जी रहमतुल्लाह पर नूरानियत रहती थी, अजीब व गरीब तजल्लियात। सुल्तान शाह की इफ्तिताह में हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह का ही बयान हुआ। इफ्तिताह 90 पर 3 में 4 में 90 पर 4 में हम लोग सब खिड़कियाँ, हम लोग तो थे बहरहाल 17-18 साल के, तो खिड़कियों में जाकर, ऐसा खिड़कियाँ ही नहीं, ऊपर खिड़कियाँ, वो खिड़कियों पर चढ़ को बयान सुने। सो जगह अंदर तो मिली नहीं, खिड़कियाँ में सुनकर हजरत को देखना बोलकर। वो क्या हुआ, लोग क्या समझ गए, इन्होंने हजरत जी समझ जाको पूरे चेयर के ऊपर जब टूट पड़े, चेयर को उठा लिया साथ, यहाँ उठा लोग हजरत को सीधा कमरे के बालक चले गए, चेयर के साथ उठा लिए। और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे तुम्हारा उमर साहब। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को मजमे में आना, ये मजमा गलाटा, हंगामा, बुमड़ियाँ, तो जहाँ थे हजरत वहीं पर मैं पहुँच गया, वहीं पर हजरत की दुआ हुई। खैर बहरहाल उमर साहब रहमतुल्लाह के जो दादा थे वो शिया थे, परदादा। अल्लाह ताला उनको इस्लाम कबूल कराया, फिर उनके बेटे इस्लाम कबूल करे, फिर उमर साहब रहमतुल्लाह सब इस्लाम में माशाल्लाह। तो हजरत की मेहनत पालनपुर पर इतनी हुई है कि आधा, हर ख़ानदान का आधे लोग मुसलमान हो गए, आधे लोग अभी भी शिया थी। तो बाजू एक मस्जिद रहेगी शिया की, यहाँ एक मस्जिद रहेगी, उधर बड़ा भाई इमाम बोले तो इधर छोटा भाई इमाम, उधर बड़ा भाई मौजिन, इधर छोटा भाई मौजिन, उधर खलेरा भाई, इधर चिचारा भाई। ऐसा ख़ानदान के अफराद 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। अब माशाल्लाह 80% लोग अहले सुन्नत वल जमात बन गए, 20% उस तरफ हैं, अभी भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, आज तो सबाउन। तो वो क्या हुआ, इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा माहौल, मस्तूरात का जोड़ बोलकर मस्जिद में ऐलान कर डाले बोले तो, मिसाल के तौर पर 3 बजे से 5 बजे तक मस्तूरात का जोड़, तो पूरे बस्ती के मर्द हजरात 3 से 5 अपनी अपनी जगह बंद हो जाते थे। एक मर्द भी गली में 3 से 5 तक सड़कों में घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरे औरतें अपने अपने घरों से निकल को इतना जमते थे, इतना कोई घर उनको समा नहीं सकता था। इसलिए क्या करे, 1,500 औरतें जमे सका, एक बड़ा हाल बना। कोई हर पालनपुर के हर गांव में 1,500 औरतें जमे जैसा बड़ा हाल बना कोई। और एक जगह मर्द हजरात बैठ सके, इतना बड़ा हाल बना कोई, जहाँ पर 100-150 लोग बैठ सकते हैं। तो बड़े हाल में पूरे औरतें जमा हो जाती हैं, बयान वहीं होता है।
इसलिए कि पूरे ख़वातीन, एक भी औरत छूटेगी नहीं, सब आ जाएंगे बयान सुनने के लिए। वहाँ जब बयान करे तो एक ही चेक बयान करे, सो अपने अपने मर्दों को साल में भेजो। अम्मी भी नियत कर ले मेरे बेटे को भेजता हूँ, बहू भी नियत कर ले हमारे शौहर को भेजता हूँ, बहन भी मेरे भाई को भेजता हूँ। ये एक आदमी के 3 दिन जने नियत करे तो उसकी क्या हाल होना। सो खाली हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम नियत कर को नीचे ढकल डाल, जाओ 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 जाएंगे नीचे, सीधा उतर गए। मुस्तरद की जमात सबसे पहले जन्नत से उतरी, सो कौन सी जमात हो? मुस्तरद के साथ जोड़ा उतर गया। अब 3 जने नियत करे तो उन्हें बचता क्या भाई? बचते क्या उन्होंने? मौलाना कहाँ गए तो भी, बहन के घर को गए तो भी बहन, भैया चलो बिस्तर उठाओ तुम्हें पहले। अम्मी के यहाँ उठो जी, घर को आए तो बीवी। ये कौन सी मुसीबत ही है? और बोल को सिर्फ 7 दिन में 70 पर 2 उलमा तैयार हो गए। कितने दिन में? कितने दिन में भाई? ये किसकी तश्कील की बरकत दे? मस्तूरात बोलो, किसकी तश्कील? हमें भी इंशाअल्लाह मस्तूरात के इज्तिमा को क़ुव्वत पहुँचाएंगे। क़ुव्वत पहुँचा को देखो, वहाँ से एक लंबी लिस्ट आएगी, 3 दिन की जमात, मर्दों की, मस्तूरात की। ऑटोमेटिक तुम्हारी जमात हर हफ्ता निकलेंगी। मस्तूरात अगर नियत कर ली तो समझो मर्द को कोई उज़ुर नहीं है। कोई नहीं, कितना उज़ुर करा तो भी नहीं चलता हमारे पास से। बड़ा तेरी बीवी को नहीं मालूम तो ये उज़ुर है कर को, हाँ उन्हें कैसा लिख डाल होगा? वहाँ जाकर लड़े सका से कहीं कुछ लिखाए करो को, मस्तूरात पर लड़े सका ही क्या? तो इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, नीयत करें। काम की जो शक्लें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग बनाए हैं अपने अपने इलाक़ों में, इससे बेहतर से बेहतरीन इंशाअल्लाह तरकीब बनाएंगे। अल्लाह ताला आज जो कारगुजारी हम सुने उससे 10 गुना बेहतर कारगुजारी आइंदा महीना इंशाअल्लाह हम सुनने वाले बनेंगे। सब करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे तो इसलिए आप हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने मज़दूर जमात को मजबूत करें। और उसमें एक सबसे अहम बात को याद रखें, पहली मुलाकात हमारे 2.5 घंटे की उन साथियों से होगी जो साथी हमारे मज़दूर जमात के हैं। फर्स्ट हमारे मज़दूर जमात का जो साथी नहीं है, पहली मुलाकात हम उनसे करेंगे। अगर करेंगे ये 4 नहीं होंगे, 6 के 6 रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नियत कर लियो, पहली मुलाकात। आज हमारे मज़दूर जमात के 6 साथियों में 2 साथी नहीं हैं। कितने साथी आई? 4। ये 4 साथी फर्स्ट मुलाकात किसे करेंगे? वो 2 साथियों से जो 2 साथी हमारे मज़दूर जमात के हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखोगे आइंदा महीना ये 2 बोल को नियत करें नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 6 + 6 बनाकर 12 बना देगा। करोगे भाई? अल्लाह ताला हमको तौफीक अता करे। अब आप हज़रात ये बताएं कि माशाल्लाह हर जगह से जमातें चिल्ले की शब बरात से शब कदर की बन रही हैं।